अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आइज़ा 620 और हम जानेंगे कि एज़ पर आइज़ा 620 व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट और किस किस टाइप के एक्सपर्ट ऑडिट में मौजूद हैं। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। देखिए, एक एक्सपर्ट ऑडिट में एक ऐसा इंसान है या एक ऐसी कंपनी है जिसके पास ऑडिटर के पास जो एक्सपर्टीज़ है उसके अलावा एक्सपर्टीज़ मौजूद है। एक ऑडिटर 3 ही चीज़ों का एक्सपर्ट होता है। कौन कौन सी? ऑडिट की, अकाउंटिंग का और एथिक्स का। अगर कोई इंसान या कोई कंपनी ऑडिट से, अकाउंटिंग से, एथिक्स से हटके कोई स्किल्स, कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज रखती है तो वो ऑडिट की ज़बान में एक्सपर्ट कहलाती है। सिंपल। क्योंकि ऑडिटर को ड्यूरिंग द ऑडिट अगर अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई मामला, प्रॉब्लम पेश आती है तो वो खुद रिजॉल्व कर सकता है। ऑडिट से रिलेटेड कोई मसला, कोई मामला पेश आता है वो खुद रिजॉल्व कर सकता है बिकॉज ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ आइज़ास, ही हैज़ अ नॉलेज ऑफ IFRS। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई मसला है, ऑडिट से रिलेटेड कोई मसला है, एथिक्स से रिलेटेड कोई मसला है, ही विल डील। बट बहुत सारे मामला आते हैं ऑडिट में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में आपका ऑडिट होता है। वहाँ पर हमें पता है एज एन ऑडिटर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कंट्रोल्स और IT से रिलेटेड मामला इन्वॉल्व होते हैं। कहीं पर प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को देखना होता है, कहीं पर एक्चुरीज इन्वॉल्व होते हैं, कहीं पर आपके लॉयर्स या लीगल एडवाइज़र्स इन्वॉल्व होते हैं जो डिफरेंट लिटिगेशंस के मामला देखते हैं, कहीं पर टैक्सेशन के मामला होते हैं। तो ये सारे जो बंदे हैं या कंपनीज़ हैं जिनकी फील्ड्स अदर देन ऑडिट और अकाउंटिंग से रिलेटेड है, टैक्स हो गया, लॉ हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, तो इन लोगों का जो काम है वो है एक्सपर्ट का काम। क्योंकि ये ऑडिटर के पास स्किल्स नहीं है तो अदर देन द ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्किल्स जो भी इंसान बाकी फील्ड से रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर हैं वो पजेस करता है, उसे हम एक्सपर्ट कहते हैं। अब कितने टाइप्स के हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद हैं? 2 किस्म के एक्सपर्ट मौजूद हैं। एक वो एक्सपर्ट जो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट होते हैं और दूसरे वो एक्सपर्ट जो ऑडिटर के एक्सपर्ट होते हैं। मैनेजमेंट के एक्सपर्ट 2 किस्म के होते हैं, एक इंटरनल एक्सपर्ट और दूसरा एक्सटर्नल एक्सपर्ट। इंटरनली एक्सपर्ट एज एन एम्प्लॉय काम करता है, यानी कि कंपनी ने एक्सपर्ट को हायर किया हुआ है अपनी कंपनी पे सैलरी के तौर पे, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट का काम आउटसोर्स किया जाता है। यानी कि कभी अगर हमें उनकी रिक्वायरमेंट पेश आई तो हमने बाहर से किसी बंदे को अपना काम दिया ताकि वो हमें करके दे दे और अपनी फ़ीस ले ले। मगर अगर हमारा काम ऐसा है जिसमें वी नीड एक्सपर्टीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो फिर हमें उसको एम्प्लॉय बनाना चाहिए ताकि हम उससे रोज़ काम करवा सकें। जैसे रीट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इनका काम होता है प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदना और उनकी वैल्यू को निकालना, और जहाँ पर एप्रिसिएशन आती है वो उनको सेल करके फ़ायदा लेते हैं। यानी कि जो वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी का काम है वो रोज़ का काम है। और हम ये जानते हैं कि वैल्यूएशन एक इंजीनियर का काम है, सिविल इंजीनियर का काम है। ही नोज द इफ्स एंड बट्स रिगार्डिंग दी प्रॉपर्टी। ऑडिटर या अकाउंटेंट कभी भी ये काम नहीं कर सकता। सो ही इज़ एन एक्सपर्ट, ही इज़ एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो अगर मैनेजमेंट ने किसी कंपनी को या किसी बंदे को हायर किया हुआ है सो दैट ही कैन वैल्यू इट्स कंपनीज प्रॉपर्टीज़ ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वो इंटरनल एक्सपर्ट कहलाएगा बिकॉज ही इज़ इंटरनली ऑपरेटिंग। और अगर कंपनी आउटसोर्स करती है, हर कोई कंपनी रीट नहीं होती, मगर हर कंपनी के पास एक प्रॉपर्टी ज़रूर होती है, और जहाँ कंपनी को रीवैल्यूएशन करवानी है अपनी प्रॉपर्टी की तो वो
आउटसोर्स कर सकती है एक्सपर्ट की सर्विसेज को। पाकिस्तान में सबसे बड़ा नाम नानजीज़ है। नानजीज़ वैल्यूएशन करती है प्रॉपर्टीज़ की। तो आपने अगर उनको हायर किया और आपने उनकी जो है वो सर्विसेज ली, तो वो आपके लिए एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट है। अगरचे आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पर रोज़ आपके मामलात वैल्यूएशन के हैं, रीच जैसे इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर आप इंटरनली एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो। सो मैनेजमेंट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट। लाइकवाइज ऑडिटर हैज़ 2 टाइप्स ऑफ एक्सपर्ट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। देखिए, ऑडिट फर्म्स जैसे KPMG है, EY है, उन्हें भी ये मालूम है कि ऑडिट जब हम करने जाते हैं तो हमारी जो एक्सपर्टीज़ होती है वो रिलेटेड टू ऑडिट और अकाउंटिंग होती है। बाकी मामलात में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, चाहे टैक्स के मामलात हों या लीगल लॉ सूट के मामलात हों। तो उन्होंने क्या किया है, अपने ऑडिट फर्म्स में डिपार्टमेंट्स बनाए हैं। IT के डिपार्टमेंट हैं, यानी कि उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन्होंने हायर किए हुए हैं, ताकि अगर हमें ड्यूरिंग द ऑडिट IT की सर्विस लेनी है, कंट्रोल्स को समझना है, तो हम उनको बुला लेंगे। अपने ही बंदे हैं, अपने ही फर्म में रखे हुए हैं, लेकिन वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, उनकी अपनी फील्ड है टेक्नोलॉजी की। इसी तरीके से किसी ने लॉ पढ़ा हुआ है, उनको लीगल मामलात का पता है, उन्होंने डिपार्टमेंट रखा हुआ है जो टैक्स और जितने भी लीगल मामलात हैं उनको देखते हैं। तो हमने उनकी सर्विसेज को लेना है। जब भी हमें कोई ऐसे ही मामलात पेश आते हैं ड्यूरिंग दी ऑडिट जहाँ पर हमें टैक्सेशन की कैलकुलेशंस का मामलात नहीं पता, तो हम उनकी सर्विसेज को ले सकते हैं। इसी तरीके से कोई ऐसी लिटिगेशन है जो कंपनी के ऊपर है, उन पे कौन सी पेनल्टीज़ लगेंगी, क्या विनिंग और लूजिंग के चांसेस हैं, इस तरह के मामलात हम उनसे मालूम कर सकते हैं अगर कोई लॉ पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक्सपर्टीज़ ऐसी है जो कि ऑडिट और अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, बल्कि बाकी फील्ड से रिलेटेड है। और हम इंटरनली अपने ही फर्म में डिपार्टमेंट्स जो हमने बनाए हुए हैं लॉ से, टैक्स से, IT से रिलेटेड, उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये इंटरनल एक्सपर्टीज़ है। और अगर हम वैसे ही कोई हमारे जो है वो फर्म में डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है ड्यूरिंग दी ऑडिट कि हम वैल्यूएशन अपने एक्सपर्ट से करवाएं प्रॉपर्टी की, तो हम नानजीज़ को आउटसोर्स कर सकते हैं। अगर हमें कोई ऐसा लॉ सूट नज़र आ रहा है जिसकी हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी बुक करवानी है, उसका प्रोविज़न हमें देखना है, तो हम एक लॉयर को हायर कर सकते हैं ताकि हम उनसे पूछें कि इस सूरत में कंपनी के ऊपर क्या पेनल्टीज़ आ सकती हैं। तो हमने बाहर से भी एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं अगर हमारे पास अपना इंटरनली डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है। हर किस्म के मामलात होते हैं एक्सपर्ट के, हर कोई आप अपने डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते, ठीक है ना। अगर आप एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में जा रहे हैं, OGDCL जैसे है, वहाँ पर जो इन्वेंट्री होती है, जो रिज़र्व्स होते हैं, वो ऑयल और गैस के ज़मीन के नीचे होते हैं। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल इंडस्ट्री है, यानी कि हर किसी के ना रिज़र्व्स ज़मीन के नीचे नहीं होते, इन्वेंट्री वेयर हाउस में पड़ी होती है। ऐसा नहीं है कि सबकी जो है वो इन्वेंट्री ऑयल एंड गैस वाली है। तो आप ऐसे बंदे को आप अपने डिपार्टमेंट में नहीं रख सकते, आपको बाहर से ही लाना पड़ेगा। वन ऑफ काम पड़ गया है तो आपने बाहर से एक बंदे को हायर कर लिया, वो आपको बता देगा कि भाई इस ऑयल और गैस की क्या क्वालिटी है और ज़मीन के नीचे जितने भी ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं वो कितनी क्वांटिटी में है, ताकि आप क्लोजिंग इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सको। तो आप बाहर से अगर जब बंदा लाते हो तो वो आपके लिए एक्सटर्नल एक्सपर्ट है। तो ऑडिटर के लिए भी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मौजूद हैं एक्सपर्ट्स। अगर वो अपने ही फर्म से लेके आ रहा है बंदा तो वो इंटरनल है, और अगर वो बाहर से आउटसोर्स कर रहा है तो वो उसके लिए एक्सटर्नल है। और मैनेजमेंट के लिए भी वैसे ही है, अगर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय बनाया हुआ है किसी एक्सपर्ट को तो वो उसका इंटरनल एक्सपर्ट है, और अगर किसी को आउटसोर्स किया है तो वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट है। लेकिन ये याद रखें कि एक्सपर्ट ऑडिट में वही है जिसके पास अदर देन एथिक्स, अकाउंटिंग और ऑडिट की फील्ड की नॉलेज है, स्किल है। और अगर ऑडिट और अकाउंटिंग और एथिक्स के मामलात हैं तो फिर वो एक्सपर्ट नहीं कहलाएगा, वो आपका ऑडिटर ही उस फील्ड का एक्सपर्ट है। थैंक यू।